आज के इस अनुग्रह भरा प्रभात के लिए प्रभु को महिमा मिले। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 12वां अध्याय 12वां वचन उसका दूसरा भाग। क्लेश में स्थिर रहो। इन पढ़े हुए वचन को आधार मानकर क्लेश इस विषय में प्रभु में आश्रित होकर हम मनन करें। क्लेश के बारे में सुनते ही हम थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। इसलिए ही तो परमेश्वर ने कलीसिया से इस प्रकार कहा है, आपके ऊपर आने वाले क्लेश के बारे में सोचकर भयभीत ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, संसार में तुझे क्लेश है तो भी तुम घबराना नहीं, हिम्मत बांधना, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। वेदना, क्लेश, कष्ट का उद्देश्य सही रीति से नहीं समझते हैं तो वो हमें संकट में ले जा सकती है। कई बुद्धिजीवियों को संकट में ले गई है। वे बुद्धि से इस प्रकार पूछते हैं, समस्याओं को रोकने के लिए परमेश्वर की इच्छा है, परंतु यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो परमेश्वर असमर्थ है। इसके अलावा वे यह भी कहते हैं, परमेश्वर यदि समस्या को रोक सकता है, यदि वो रोक नहीं रहा है तो परमेश्वर समस्या देने की इच्छा रखने वाला है। यदि परमेश्वर के पास हर तरह की योग्यता है तो यह समस्या क्यों? ऐसे कई प्रश्न पूछकर कई लोगों को परमेश्वर पर विश्वास करने से दूर कर रहे हैं। प्रिय लोगों, क्लेश का सबसे बड़ा कारण बुराई एवं पाप है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में क्लेश का शुरुआत और कारण के बारे में समझाने की विशेष कोशिश नहीं किया, परंतु जब वो लोगों के मध्य सेवकाई करते हैं तो उनसे बिल्कुल साफ तौर से कहते हैं, क्लेश के ऊपर जय पाने का मार्ग अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अधीन करना है। पाप जैसी प्रमुख समस्या के लिए लोग जब परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं तो उनके लिए सारी बुराइयों को परमेश्वर भलाई के लिए उत्पन्न करता है। ऐसी एक अवस्था में परमेश्वर पहुंच जाती है। क्लेश के बारे में परमेश्वर का वचन साफ तौर पर रेखांकित किया है। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। इस संसार में तुझे क्लेश है। अनेक क्लेशों से गुजरकर हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। पौलुस और बरनबास ने विश्वासियों को समझाया। विश्वासी लोग क्लेश का सामना करने के लिए चुने गए लोग हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले और जीवन जीने वाले ही नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के कारण क्लेश का अनुभव करने के लिए चुना गया है और उसके लिए यह वरदान दिया है। फिलिपियों की पत्री 1:29 में समझाया गया है। प्रिय लोगों, जब आप क्लेश के बारे में सुनते हैं तो भयभीत ना होना। मसीह पर विश्वास करने के कारण क्लेश का अनुभव करना एक सौभाग्य है। भलाई करने के बाद भी क्लेश को सहना, धार्मिकता के कारण सताए जाना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कष्टों को सहना, ये सभी परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण हो जाएगा। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से 2 तीमुथियुस 1:8, 2:3, 4:5 में इस प्रकार कहते हैं, तुम भी मेरे साथ दुख उठा और सुसमाचार के कार्यों को कर। आज सुबह परमेश्वर जो वचन हमें देना चाहता है वह यह है, क्लेश से भागना नहीं, क्लेश में सहनशील बने रहे। क्लेश सहनशीलता, सहनशीलता सिद्धता, सिद्धता प्रत्याशा का निर्माण करता है। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेश में भी घमंड करें, ऐसे रोमियो 5:3 में लिखा है। हमारे लिए कष्ट को सहे प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों को धीरज के साथ अनुगमन करते हुए प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा नमूना संसार के सामने रखे। आज के हमारे क्लेश को कल जब बहुत से लोग अनुभव करेंगे तो उनके लिए हम शांति का कारण होने पाए। अतः आज का क्लेश हमारे लिए प्रशंसा का विषय होने पाए। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परम पवित्र पिता, क्लेश के कारण भयभीत होने के लिए नहीं, धीरजता के साथ, सहनशीलता के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए कई लोगों के लिए आश्वासन का कारण होने के लिए परमेश्वर के चरणों में हम परिपूर्ण होकर प्रभु के आगमन के लिए तैयार होकर रहने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।